हेलो स्टूडेंट्स। मेरे भाई आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बहुत नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, बहुत शानदार चैप्टर है और सभी एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। आज हमारी क्लास का 17वां दिन है। 50 दिन 50 मैराथन जो आपका यूपी पुलिस का बैच चला हुआ है मेरे भाई। और काफ़ी बच्चे जो हैं काफ़ी खुश हैं बैच से और उनके फ़ोन्स वगैरह आए मेरे पास। कल भी एक बच्चे का फ़ोन आया था, कह रहा था सर बहुत अच्छा चल रहा है, चलते रहिएगा ऐसे ही। बहुत अच्छी खुशी मिली मुझे जब उसने फ़ोन करके मुझे ये बात बोली है। तो मेरे भाई सभी स्टूडेंट्स बने रहिएगा मेरे साथ। और जहाँ तक भी बात है 50 दिन 50 मैराथन, जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे ना तो आपका एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा और मैथ्स टॉप करके आओगे, मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारा का सारा एक आधार होता है आपका। एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है सब आपको उसमें पता चल जाता है। तो इसलिए प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन निकालना बहुत जरूरी होता है आपके लिए। और बाकी नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। देखिए कुछ मैं इसके बारे में आपको पहले बेसिक बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको साधारण ब्याज पढ़ाया था। साधारण ब्याज में मैंने बहुत चीजें बताई थी। मूलधन क्या होता है, ब्याज की दर क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, समय क्या होता है, ये सारी चीजें आज फिर मैं बेसिक से बताने वाला हूँ। जिसने अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखी साधारण ब्याज, वो जरूर देख लें, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज समझने के लिए साधारण ब्याज भी समझना बहुत जरूरी होता है। उससे आपका बहुत सारा बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट वह ब्याज होता है जो प्रत्येक वर्ष मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष मूलधन पे तो लगे लगेगा और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कोई मूलधन है 8,000। मूलधन क्या होता है, मैंने बताया किसी व्यक्ति से लिया गया धन या किसी व्यक्ति को दिया गया धन क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। ब्याज की दर क्या होती है, प्रति वर्ष के हिसाब से लगती है ब्याज की दर। 1%, 2%, 4%, 3.5%, 1/8%, कुछ भी लगेगा, प्रति वर्ष के हिसाब से लगेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे 8,000 रुपए 5% वार्षिक दर से लगा और 2 वर्ष का पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मैं आपसे इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक साल में 5% लगा है, तो पहले साल की अगर मैं बात करूं, ये जो 5% है ये किस पर लगेगा, 8,000 पर। 8,000 हमारा मूलधन है तो 5% लगेगा 8,000। परसेंट के हिसाब से जाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 80 बचेगा। 5×8 = 40, कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा मेरे भाई पहले साल। चाहिए कितने साल का, दूसरे साल का। जब दूसरे साल की बात करेंगे ना, ये जो 5% है ना, ये पहले 8,000 पर लगेगी और फिर 400 पर लगेगी। दूसरे साल ये दोनों पर लगेगी, मूलधन पर भी लगेगी और ब्याज पर भी लगेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ये 5% पहले 8,000 पर लगेगी। 8,000 का 5% कितना आएगा, 5×8 = 40, 400। ये तो लगना ही लगना है। ये जो 400 थी ना पहले साल की, इस पर भी 5% लगेगा, तो इसका भी 5% निकालेंगे। 5×4 = 20 रुपए। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 20 रुपए ये लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 400, 400, 820 रुपए है, कितना हो जाएगा, 820। तो 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज कितनी हो जाएगी, 820 रुपए हो जाएगी मेरे भाई। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिएगा, 2-4 एग्जाम्पल देख लेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत सारी चीजें हैं बेसिक जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये बेसिक चीजें अच्छे से देख लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, है ना। चलिए जैसे मूलधन मैं देता हूँ, मूलधन दे दिया मैंने 5,000 रुपए। मूलधन कितना, 5,000। ब्याज की दर दे दी 4% वार्षिक। ब्याज की दर कितना दे दिया, 4% वार्षिक। समय दे दिया 2 साल के लिए। पहले 2 साल का बता रहा हूँ, फिर 3 का भी बताऊंगा, 4 का भी बताऊंगा। जरा देखिएगा, इसने कहा 4% वार्षिक 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज बताना है।
तो पहले साल की अगर मैं बात करूं, ये जो मूलधन है ना 5,000, ये 4% इस पर लगेगी, तो 4×5 = 20, 200 रुपये लगेगा। दूसरे साल अगर बात करेंगे, दूसरे साल जो ये 4% है ना, पहले तो लगेगी 5,000 पर और फिर लगेगी 200 पर दूसरे साल। तो 4% हम 5,000 का भी निकालेंगे, 200 का भी निकालेंगे। पहले 5,000 का 4%, 4×5 = 20, 200 तो लगना ही लगना है। और जो पहले साल की ब्याज है ना 200 रुपये, उस पर भी 4% लगेगा। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4×2 = 8 रुपये ये भी लगेगा। तो कुल कितना हो जाएगा, 200, 200, 400 और 8 रुपये है, कितना हो जाएगा, 408 रुपये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल की। ठीक है मेरे भाई। चलिए एक चीज और मैं आपको इसमें बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम्पल क्या देगा, जैसे 7,000 रुपये मूलधन है, 7,000 रुपये मूलधन है, ब्याज की दर दे देगा वो 8% वार्षिक, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मिश्रधन पूछ लेगा। कहेगा मिश्रधन क्या होगा। मूलधन 7,000 रुपये, 8% वार्षिक दर से 2 साल के चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन में क्या करेंगे, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे 2 साल का। 2 साल का ब्याज निकालने के लिए क्या कहेगा, इसका 8% लगाएंगे, 8×7 = 560 रुपये हो जाएगा। दूसरे साल फिर ये 8%, 7,000 पर तो 8% लगेगा, 7×8 = 560 तो लगना ही लगना है। जो पहले साल की 560 रुपये है, इसका भी 8% लगेगा। 8 की मल्टीप्लाई कर लो, परसेंट के नाम की 2 अंकों पर दशमलव बाद में लगा लेंगे। 8 0 0, 8 छंग 48, 48 का 8 का बचा कितना, 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44, 2 अंकों पे दशमलव, 44.80 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, 0.80 तो ये आ गया। अब 44 को इसमें जोड़ेंगे, कितना आएगा, 4, 4 और 6 10 और 6 16 का 6 का बचा कितना, 1, 5 और 5 10 और 1 11, 1164 रुपये क्या आ गई, 1164 रुपये ब्याज आ गई। लेकिन हमसे पूछा है मिश्रधन। मेरे भाई मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होता है, जितने साल की ब्याज है अगर वो ब्याज हम मूलधन में जोड़ दे उसको मिश्रधन कहते हैं। मूलधन हमारा था 7,000 रुपये और ब्याज हमारी 1164.80 रुपये, तो मिश्रधन निकालेंगे जो 7,000 रुपये है, इस 7,000 रुपये में कितना, 1164.80 रुपये और जोड़ देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 8,164, 8,164.80 रुपये। ये हमारा चक्रवर्ती मिश्रधन आ जाएगा मेरे भाई। कहने का मतलब ये है, यदि मूलधन में ब्याज भी जोड़ दे तो मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। अब इसी बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चला जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1,600 रुपये और 3 वर्षों में 1,680 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर बताना है, 3 साल में कितना, 1,680 रुपये, और 2 साल में कितना, 1,600 रुपये। चक्रवर्ती मिश्रधन, चक्रवर्ती ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी लगता है, मूलधन और ब्याज दोनों पर। कहने का मतलब प्रत्येक वर्ष मिश्रधन पर लगता है, चक्रवर्ती ब्याज प्रत्येक वर्ष मिश्रधन पर लगता है। 3 साल का अमाउंट दिया है इसने, कितना दिया है, 1,680 रुपये। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है आपके टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़े शानदार तरीके से बताऊंगा। 3 साल का अमाउंट 1,680, 2 साल का कितना दिया, 1,600, ये अमाउंट है। 2 साल का अमाउंट कितना दिया है, 1,600 रुपये। अगर मैं 3 साल के मिश्रधन में से 2 साल का मिश्रधन घटाऊं तो 1 साल की ब्याज मिलेगी 80 रुपये। 1 साल की ब्याज कितना मिली, 80 रुपये। ये 80 रुपये ब्याज किस पर लगी है, 1,600 पर लगी है ना 1 साल में, क्योंकि मिश्रधन 3 साल के मिश्रधन पर कितना कुछ ब्याज लगी, और 1,600 2 साल के मिश्रधन पर कुछ ब्याज लगी, और 1,680 हो गई। तो 1 साल में कितने रुपए ब्याज लगी, 80 रुपये ब्याज लगी ना 1 साल में। तो हमें ब्याज की दर चाहिए, जो 80 रुपये लगी है किस पर लगी, 1,600 पर लगी है ना। तो 1,600 को आधार बनाएंगे, 1,600 के, इसके लिए तो मूलधन का काम करेगा 1,600 रुपये, इस ब्याज के लिए मूलधन का काम कौन करेगा, 1,600 रुपये। तो 1,600 के आधार पर 80 का प्रतिशत निकालेंगे गुना 100 करके। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 16×5 = 80। ब्याज की दर कितना आ जाएगी, 5% वार्षिक आ जाएगी मेरे भाई ब्याज की दर। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है,
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। का एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? कोई राशि अपने का कितना गुना होगी? 1.21 गुना। देखिए अगर मूलधन दिया नहीं तो मूलधन हमने मान लिया अपने आप में कितना था, 100% का, और कितने गुना हो गया? 1.21 गुना, यानी 100% का 1.21 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 121% आ जाएगा। यानी 121% क्या हो गया? अमाउंट हो गया 121%, मिश्रधन 121% हो गया। अब जरा आप एक बात बताइएगा, जब मूलधन 100% था और मिश्रधन कितना है? 121%, तो ब्याज कितनी लगी होगी? तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे? मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन घटा दूं ब्याज आ जाएगी। मिश्रधन में से क्या घटा दें? मूलधन घटा दे तो ब्याज आ जाएगी। तो ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन कितना है? 121%, इसमें से मूलधन घटाएंगे कितना? 100%, तो ब्याज कितना आ जाएगी? 21% ब्याज लगेगी। तो हमें ये बताना जो 21% ब्याज लगेगी वो किस ब्याज की दर से लगेगी? कितने साल का है? 2 साल बाद, 2 साल में। तो ब्याज की दर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन उठा लेंगे। मूलधन कितना था? 100%। मूलधन कितना था? 100%। हम कहेंगे 100% पर पहले साल अगर हम ब्याज की दर उठाएं, ऑप्शन उठाए पहला 11%, तो पहले साल 11% ब्याज लगेगी। दूसरे साल 11% तो लगनी 11 11 22 होगा, लगनी थी कितना? 21, और इसका भी 11% लगेगी। 11 11 121 यानी 1.2, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 11 दूनी 22, 23.21 हो जाएगा। चाहिए तो 21%, तो हमें पता है 11 से तो बिल्कुल नहीं आने वाला, 11 से तो आएगा नहीं, ये तो ऑप्शन खत्म। अब 10.5 से भी 10.5 पहले से 21 हो गया, और 10.5 का भी जब 10.5 निकलेगा वो इससे ज्यादा पहुंच जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन है 10% तीसरा, ये लेके चलते हैं। 10% यानी मूलधन अगर अपने आप में 100% था, पहले साल इसका 10% लगाएंगे। दूसरे साल फिर वो जो 10% है, ये जो 10% ब्याज है, ये 100 का 10% लगा। दूसरे साल ये जो 10% है, 100 का 10% तो लगना ही लगना है। जो पहले साल की ब्याज है 10%, इसका भी 10%, इसका 10% कितना होगा? 1%। तो कितना हो जाएगा? 10 और 10 20 और 1 21% हो जाएगा 2 साल में। यही तो बताना था। 21% ब्याज कितने समय में लगेगी? 2 साल में 21% ब्याज लगी। किस दर से? 10% वार्षिक दर से। तो हमारा 10% वार्षिक दर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी? यूपी कांस्टेबल 2018 का ही पूछा हुआ सवाल है। इसने कहा मूलधन दे दिया 2100 रुपए, ब्याज की दर 10% और समय कितना दे दिया? 2 साल। हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज की दर कितना दे दी? 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, और समय दे दिया कितना? 2 साल। चलिए मूलधन कितना है? 2100 रुपए। 2100 रुपए पर हम निकालेंगे पहले साल। ये जो 10% है पहले साल, ये किस पर लगेगी? 2100 पर। 2100 का 10% कितना हो जाएगा? 210 रुपए। 1 साल हो गया। अब दूसरे साल की बात करेंगे। जो दूसरे साल ये जो 10% है पहले 2100 पर लगेगी, फिर भी 210 पर भी लगेगी, दोनों पर लगेगी। तो पहले हम 10% 2100 का लगाएंगे, 210 तो आना ही आना है। जो 210 पहले साल की है उसका भी 10% निकालेंगे तो 21 रुपए ही आएगा। तो जोड़ लेंगे, कुल कितना आएगा? 21 दूनी 42, 420, 420 और 21 रुपए कितना हो जाएगा? 441 रुपए हो जाएगा 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 441 कहां दिया है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है 441 रुपए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलेगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करेंगे बिल्कुल, कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो वीडियो को लाइक ना कर रहा हो। और कमेंट्स करके बताया करो कैसा लग रहा है पढ़ाया हुआ, है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल 2019 प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चन है मेरे भाई। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि
25,000 रुपए की एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, राशि कितनी हो जाएगी ये पूछा है। मूलधन 25,000 रुपए था, एक साल में बताना, और अर्धवार्षिक रूप से 4% दिया गया है, यानी 6 महीने 4% और 6 महीने 4%, इस प्रकार जाके एक साल की ब्याज लगेगी मेरे भाई। देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ अर्धवार्षिक होता क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ मूलधन ले लिया हमने 5,000 रुपए, ब्याज की दर 10% वार्षिक है, हमें एक साल की ब्याज बतानी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, यानी जब ये एक साल की दी थी 10%, एक साल की दी थी, इसको 6 महीने में बदलेंगे, यानी 5% अलग निकालनी पड़ेगी 6 महीने की, और 5% 6 महीने की अलग निकालनी पड़ेगी। इस प्रकार मिला के एक साल की ब्याज निकाल ली हमें, 5% 6 महीने की अलग और 6 महीने की अलग। जब उसने समय को तोड़ा, जिस जिस अनुपात में समय को तोड़ेगा उसी अनुपात में ब्याज की दर को तोड़ देंगे। अगर वो तिमाही कहता, तिमाही कितनी होती है, 4 होती है, तिमाही का मतलब होता है इसका चौथा हिस्सा, 5% 6 महीने में और 2.5% कितना हो जाएगा 3 महीने में, ऐसे होता। अब अगर मैं एक साल की ब्याज निकालू अर्धवार्षिक के हिसाब से, तो ये 5,000 रुपए है, इस पर पहले तो 5% अलग से निकालेंगे, 5% अलग से निकालेंगे, 6 महीने की है, 6 महीने की है, तो इसका 5%, 5 पंजे 25 हो गया, 250 रुपए तो ये हो गया, इसका काम खत्म। अब ये जो 5% है, ये वाली 5% इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी दूसरे साल, तो ये 5%, इसका 5% कितना 250 तो लगना ही लगना है, इसका भी 5% लगेगा, 500, 5 पंजे 25 बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 अंकों पर दशमलव 12.5, 250, 500, 512.5, ये एक साल की ब्याज आ जाएगी छमाही अर्धवार्षिक के हिसाब से, क्योंकि जो 10% वार्षिक थी उसको हमने अर्धवार्षिक में बदल दिया, 5% 6 महीने की, 5% 6 महीने की, और 6 महीने ये हो गया, 6 महीने हो गया, निकाल दिया। इसी प्रकार आपको निकालना है अर्धवार्षिक। चलिए क्वेश्चन में कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखिए अर्धवार्षिक देना है, 4% प्रति वर्ष है, एक साल में 4% है, और हमें देना है अर्धवार्षिक, यानी 6 महीने की निकालनी। तो जो 4% इसको 6 महीने में बदलेंगे, 2% अलग से और 2% अलग से, 6 महीना ये और 6 महीने ये, इस प्रकार एक साल की ब्याज निकाल दी। और मूलधन कितना दिया है 25,000, तो 25,000 रुपए पर 2% एक बार निकालेंगे, 6 महीने की 2% एक बार, क्योंकि एक साल में 4% है, तो 6 महीने में अर्धवार्षिक है ना, तो इसको 6 महीने में कन्वर्ट करेंगे, 2% अलग 2% अलग, इस प्रकार 6 महीना प्लस 6 महीना एक साल की निकल जाएगी। तो 25,000 पर पहले 6 महीने लगाएंगे, ये जो 2% है ना, ये 2% लगेगी 25,000 पर, तो इसका 2% कितना आ जाएगा 500 रुपए। अगले 6 महीने की बात करेंगे, इसका काम खत्म। अब ये जो 2% है ये पहले 25,000 पर लगेगी, तो 2% 25,000 का कितना 500 तो लगना ही लगना है। ये जो 500 है ये 2% इस पर भी लगेगी, तो 5 दूनी 10 रुपए इस पर लगेगी, तो कुल कितनी हो जाएगी 500, 500 1000 और 10 रुपए, 1010 कितनी क्या होगी ब्याज हो गई हमारी। क्वेश्चन में मिश्रधन पूछा, मिश्रधन निकालने के लिए यदि मूलधन में ब्याज भी जोड़ दो मिश्रधन हो जाता है, यानी जो 25,000 रुपए हमारा मूलधन था, 25,000 रुपए जो हमारा मूलधन है उसमें हम ब्याज भी जोड़ देंगे, कितना 1010 रुपए, तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा 25,000, ये 1010, ये 26,010 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26,010, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 26,010, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। यूपी कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा 1,000 रुपए 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं, मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया। ब्याज की दर पूछ ली, 2 साल में 1144.9 हो गया। देखिए मूलधन कितना था 1,000, मिश्रधन कितना है 1144.9, 1144.9 क्या है अमाउंट है 2 साल का, और मूलधन कितना है 1,000। अगर मैं मिश्रधन में से मूलधन घटा दूं तो ब्याज आ जाएगी,
ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ठीक है। तो कितना बचेगा, 144.9 बचेगा। ये क्या लगेगी, ब्याज लगेगी। हमें ये बताना है ये 2 साल की ब्याज है, ये किस दर से लगेगी। तो ब्याज की दर हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है 1000 रुपये, हम मूलधन उठा लेंगे। हम लगा के अगर हम 6% देखें 2 साल में, अगर जहां भी 144.9 आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले 6% लगाएंगे इसका। पहले इसका 6% कितना हो जाएगा, इसका 6% कितना हो जाएगा, 60। अगले साल 60, 6% 60 तो लगने लगना, इसका भी 6%, 6 छंग 36, 3.6 हो जाएगा। तो कितना, 60 60 120 और 3 123 हो जाएगा। वो तो कितना है, 144 है, तो इससे तो आएगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये तो आंसर हमारा गलत। हम 7% से लगा के देखेंगे। इसका 7% कितना होगा, 70। फिर इसका 70 तो लगना ही लगना है, इसका भी 7% कितना हो जाएगा, 4.9, 7 7 49, 70 70 140, 140 और 4 144.9 आ जाएगा 2 साल की ब्याज। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम 7% ब्याज की दर लेके चलते हैं तो इसका पहले साल का 70 रुपये आ जाएगा 7%। दूसरे साल ये 7%, इस पर तो लगनी लगनी है 70 रुपये, 70 का भी 7%, 4.9 आ जाएगा। 2 साल की जोड़ लेंगे, ये भी और ये भी, तो कितना हो जाएगा, 144.9 हो जाएगा। यही तो बताना था कि ये ब्याज कितने से कितने की दर से लगेगा 2 साल में। तो 2 साल में किससे लगा, 7% से लगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7% वार्षिक ब्याज की दर। ठीक है मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल 2018 का सवाल है। कहा गया 600 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा। 2 साल की ब्याज पूछा है, मूलधन दिया है 600 रुपए और ब्याज की दर दिया 10% वार्षिक। ब्याज की दर कितना है, 10% वार्षिक, और समय कितना है, 2 साल। तो ये क्या है, पहले साल भी 10% लगेगी, अगले साल भी 10% लगेगी, पहले साल भी दूसरे साल भी। किस पर लगेगी, 600 पर। तो मूलधन कितना है, 600। तो पहले साल अगर इस 600 पर लगेगी 10%, ये जो 10% है इस पर लगेगी, इसका 10% कितना हो जाएगा, 60। इसका काम खत्म। दूसरे साल फिर ये जो 10% बची, पहले 600 पर लगेगी, फिर 60 पर लगेगी। तो 600 का 10% 60 हुआ, और 60 का भी 10% कितना हुआ, 6 हुआ। जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 60 और 60 120, और 6 कितना हो जाएगा, 126 रुपए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 2 साल की जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगी 126 रुपए आ जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी का। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यूपी कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया 800 रुपए को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित किया गया, तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि बतानी है। 2 साल में, बहुत बढ़िया सवाल है, सेम इसी आधार पर जो मैंने अभी कराया है। पहले क्या करेंगे, 10% ब्याज है, कितने साल के लिए लगाया, 2 साल के लिए। क्वेश्चन में कहा गया 2 वर्ष के लिए। तो मैंने आपको बताया था, मूलधन 800 रुपए पर पहले 10% लगाएंगे, अगले साल जो ब्याज आएगी पहले वो मूलधन पर लगेगा, फिर जो ब्याज आएगी उस पर भी 10% लगाएंगे। देखिए 2 साल के लिए 10% है, तो पहले साल भी 10% लगेगी, दूसरे साल भी 10% लगेगी। किस पर लगेगी, मूलधन पर। मूलधन कितना है, 800 रुपए। तो पहले साल ये जो 10% है, 800 पर 10% लगेगी, कितना आएगा, 80 रुपए लगेगा। 1 साल हो गया, इसका काम खत्म। अब ये वाली जो 10% है पहले 800 पर लगेगी, तो 800 का 10% कितना हो गया, 800 का 10% 80 हो गया। 80 तो लगना ही लगना है। ये जो पहले साल की ब्याज है 80 रुपए, ये 10% इस पर भी लगेगी, तो इसका भी 10% कितना होगा, 8 रुपए हो गया। अब दोनों को जोड़ लेंगे, पहले साल कितना लगी, 80, दूसरे साल 80 तो ये लगी, 8 ये लगी, 88 रुपए लगी। तो कुल कितना होगा, 80 80 160 और 8 ये कितना हो जाएगा, 168 रुपए। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई हमारा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है 1200 रुपए को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा। मूलधन कितना दे दिया मेरे भाई, 1200 रुपए दिया हुआ है मूलधन,
और ब्याज के 10% वार्षिक और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 साल। सेम सवाल पूछा है, डिजिट चेंज करके बस 1200 दे दिया। चलिए जो 10% है 2 साल तक लगेगी है, यानी पहले साल भी 10% लगेगी, दूसरे साल भी 10% लगेगी। किस पर लगेगी, मूलधन पर। मूलधन कितना दिया है, 1200 रुपए। तो 1200 रुपए पर पहले साल 10% लगाएंगे, ये जो 10% है इस पर लगेगी, इसका 10% कितना आएगा, 120। दूसरे साल फिर दूसरे साल ये जो 10% है इसका काम खत्म, ये जो 10% है पहले लगेगी 1200 का 120, और फिर इसका भी 10% कितना लगेगा, 12 रुपए लगेगा। कुल कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240, 40 ये 12 होगा, कितना होगा, 252 रुपये हो जाएगा। 252 रुपये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर। क्वेश्चन में कहा गया है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से 1 रुपया कम है, मूलधन ज्ञात करो। 1 रुपया कम है का मतलब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया गया। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है ना। देखिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 5% ब्याज की दर है, 2 साल के लिए दिया गया है, और मूलधन दे दिया आपका 4000 रुपए। पहले साल जो ब्याज लगेगी 5% लगेगी, किस पर लगेगी, इस पर लगेगी। तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। इसका 5% कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 200 रुपये हो जाएगा। दूसरे साल फिर ये 5% इसका लगेगा 4000 का 200 तो लगने ही लगना है। जो पहले साल की 230 का भी 5%, 5 दूनी 10 रुपये ये लगेगा। तो मेरे भाई 200 200 410, ये कितना हो जाएगा, 410। अब देखिए अंतर क्या होता है, मैं यहाँ आपको बताऊंगा। साधारण ब्याज भी मैंने आपको साधारण ब्याज की क्लास में बताया था, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है। देखिएगा पहले साल साधारण ब्याज 200, दूसरे साल साधारण ब्याज 200, समान रूप से बढ़ा, तो ये तो होगा साधारण ब्याज। पूछेंगे साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपये, तो साधारण ब्याज कितना होगा, 400 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज कितना, 200 200 410, ये भी जोड़ लेंगे 410। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, देखिएगा 410 में से कितना घटाएंगे, 400 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर 10। 10 ये दिया हुआ तो है साइड में। तो हमेशा याद रखना, ये जो साइड में दिया हुआ होता है ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही होता है। ये जो साइड में होता है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर होता है, ये तो अंतर होता है। और ये जो यहाँ दिया हुआ है, ये जो टोटल वैल्यू है, ये क्या है, ये टोटल वैल्यू चक्रवर्ती ब्याज होता है। और ये जो दो समान रूप से बढ़ता हुआ था, ये होता है साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में से साधारण ब्याज घटाएंगे तो अंतर आता है कितना, 10 रुपए। तो ये साइड में जो एरो लग के आता है, ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन समझेंगे अपना। क्वेश्चन में कहा गया 10% वार्षिक दर से, देखिए मूलधन ज्ञात करें। मूलधन पूछा, मूलधन दिया नहीं हमसे, मूलधन दिया नहीं तो मान लेंगे अपने आप में मूलधन रहा होगा 100%। मूलधन कितना रहा, 100%। ब्याज की दर कितना है, 10% वार्षिक, और अंतर दिया है हमसे 2 साल का। तो कोई नहीं, 2 साल का रुपए में अंतर तो दिया है, 1 रुपया अंतर दिया है दोनों का। चलिए हम निकालेंगे, अंतर निकालेंगे प्रतिशत में। पहले साल मूलधन दिया नहीं, 100% माना, ये जो 10% है इसका 10% निकालेंगे तो 10% आएगा। दूसरे साल ये 10% पहले तो 100 पर लगेगी, तो 100 का 10% तो 10 ही आएगा। जो पहले साल की ब्याज है इसका भी 10% लगेगा, तो इस पर कितना आ जाएगा, 1%। अंतर कितना आया, 1% आया। और यहाँ अंतर कितना दिया, चक्रवर्ती ब्याज का 1 रुपया दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो 1 रुपया है ये 1% की वैल्यू है। जो 1 रुपया दिया है, अंतर बराबर अंतर, यूनिट बराबर करेंगे तो 1% बराबर कितना दे दिया, 1 रुपया। 100% बराबर कितना आ जाएगा, मूलधन तो 100 रुपये आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू 100 रुपये, क्योंकि मूलधन हमने कितना माना था, 100%। जब 1% का मान 1 आया तो 100% का मान कितना आएगा, 100 रुपये। हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। यूपी कांस्टेबल 2019 का ही पूछा हुआ सवाल है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया है उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपए के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 रुपए चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 331 रुपए। समय हमसे पूछा गया, मूलधन दे दिया 1000 रुपए। जरा देखिएगा मूलधन कितना दिया है? 1000। ब्याज की दर कितना है? 10% वार्षिक। और कितनी ब्याज लगी? 331 रुपए। तो हम 10% के हिसाब से जब तक लगेगा लगाते चले जाएंगे, जहां भी 331 टोटल ब्याज हो जाएगी वहीं रुक जाएंगे और समय काउंट कर लेंगे अपना। पहले साल अगर मैं बात करूं, पहले साल 1000 रुपए पर ये 10% लगेगी, तो इसका 10% कितना हुआ? 100 रुपए हो गया। चलिए दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल ये 10% 1000 का लगेगा तो 100 तो लगेगा। जो पहले साल के 100 रुपए है उसका भी 10% कितना लगेगा? 10 रुपए ये लगेगा। तो कितना होगा? 100 और 100 210, ये कितना हो जाएगा? 210 रुपए होगा 2 साल में। अब तीसरे साल की अगर बात करेंगे, देखिएगा तीसरे साल फिर ये 10% पहले तो 1000 पर लगेगी, फिर 210 पर लगेगी। तो पहले 1000 का 10% कितना आएगा? 100 रुपए तो लगना ही है। जो 210 है ना, इसका भी 10% यानी 21 रुपए यहाँ भी लगेगा। 21 रुपए हो गया। तो काउंट कर लेंगे, 210 310 और 21, ये 331 रुपए हो गया। और क्वेश्चन में यही तो कहा था कि 331 रुपए ब्याज कितने साल में लगेगी। तो 331 रुपए ब्याज साल काउंट कर लेंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो समय कितना आ गया? समय हमारा 3 वर्ष आ गया। 3 साल में 331 रुपए ब्याज लगेगी। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, 3 साल। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है 2 साल के लिए 1400 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 10% प्रति वर्ष की दर से जोड़ा जाता है। 2 साल की ब्याज पूछा है 10% वार्षिक दर से। मूलधन दिया है 1400 रुपए। यूपी कांस्टेबल 2018 का सवाल है मेरे भाई। 10% दिया है ब्याज और समय कितना दिया है? 2 वर्ष। मूलधन कितना दिया है? 1400 रुपए। पहले साल ये जो 10% है 1400 का लगेगी, तो 1400 का 10% कितना होता है? 140 हुआ। दूसरे साल ये 10% 1400 को तो लगना ही है, 140 तो लगना ही लगना है। 140 है, इसका भी 10% कितना हो जाएगा? 14 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 280। 280 और 14 कितना हो जाएगा? 294 हो जाएगा मेरे भाई। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? 294। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। कहा गया है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए अंतर ज्ञात करना है हमें 3 साल का। 2000 रुपए दे दिया मूलधन और ब्याज की दर दे दी कितना? 10% वार्षिक। ब्याज की दर दे दी 10% वार्षिक और मूलधन कितना दिया? 2000 रुपए। 3 साल का निकालना है। चलिए ये जो 10% है, 2000 का 10% कितना आएगा? 200 रुपए लगा, 1 साल हो गया। अब दूसरे साल 10% फिर लगेगी, नहीं 3 साल लगेगी। पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%। इसका तो काम खत्म। अब ये जो 10% है 2000 का लगेगी कितना? 200 तो लगना ही लगना है। जो पहले साल की 200 है इसका भी 10% लगेगा कितना? 20 रुपए ये लगेगा। कितना हो गया? 200 200 420 रुपए ही हो गया। 420 हो गया। 2 साल कंप्लीट हो गए। अब तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, ये जो 10% है ये पहले 2000 पर लगेगी, फिर 420 पर लगेगी। तो 2000 का लगेगी 10% तो 200 रुपए तो ये लगना ही लगना है। और 420 का 10% कितना? 42 रुपए भी लगेगा। तो कुल कितना हो जाएगा? जोड़ लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है अंतर बताना है, दोनों के बीच का अंतर। और मैंने आपको बताया था जो साइड में दिया हुआ होता है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो 3 साल का, अगर 2 साल का अंतर पूछेगा 20 रुपए, 3 साल का पूछेगा 20 और 42 ये, कुल कितना हो जाएगा? 4 2 6 62 रुपए अंतर हो जाएगा मेरे भाई। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 62 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। कह रहा है 300 रुपए पर 2 साल में अर्जित ब्याज क्या होगा यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 300 रुपए पर 2 साल का ब्याज बताना है मेरे भाई। 10% ब्याज की दर, समय दिया 2 साल, तो पहले साल भी 10% लगेगी, दूसरे साल भी 10% लगेगी। किस पर? 300 रुपए पर। तो 300 रुपए पर निकालेंगे पहले साल का। पहले साल का 10% कितना हो जाएगा? 30 रुपए हो गया। अब दूसरे साल की बात करें, इसका काम खत्म। ये जो 10% बची है, पहले तो 300 पर लगेगी, फिर 30 पर। 300 का 10% कितना? 30 तो लगने ही लगना है। इसका भी 10% कितना हो जाएगा? 3 रुपए। तो कुल कितना चक्रवर्ती ब्याज होगा? 30 और 30 60 और 3 63। 63 रुपए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा हमारा। यूपी कांस्टेबल 2018 का सेकंड शिफ्ट का सवाल था मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। 5750 रुपए पर एक वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित के बीच का अंतर पूछा है। देखिए मेरे भाई, फिर अंतर पूछ लिया। अंतर मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, सेम उसी तरीके से निकालेंगे। चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित बीच का अंतर बताना है। कितने साल का? प्रति वर्ष दिया 16% वार्षिक। एक वर्ष का बताना है अंतर। एक वर्ष का अंतर बताना है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है ना, अर्धवार्षिक रूप से। अगर ब्याज हमारी 16% वार्षिक है, एक साल में 16% है, तो अर्धवार्षिक ले आधे साल में नहीं, 6 महीने में कितनी हो जाएगी? 8%। तो एक साल की कैसे निकालेंगे? 6 महीने की 8% अलग निकालेंगे और 6 महीने की 8% अलग निकालेंगे, क्योंकि ये जो 16% थी ना एक साल की, और छमाही पूछी है तो 2 छमाही होती है 6 महीने में, 2 से डिवाइड करके इसको हमने आधे साल में कन्वर्ट कर लिया। कितना? 8% हो जाएगा। तो 8% 6 महीने के अलग निकालेंगे। 8% 6 महीने की अलग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5750 रुपए मूलधन दिया है। 5750 रुपए मूलधन दिया तो 8% लगेगा इस पर, तो इसका 8% कितना हो जाएगा? इसका 8% हो जाएगा कितना? 800 8 पंजे 40, बचा कितना? 4, 8 सती 56 और 4 60, बचा कितना? 6, 8 पंजे 40 और 6 46, 2 अंकों पे दशमलव लगेगी, यानी कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 460 रुपए। कितना आ गया? 460। दूसरे साल की बात करें, इसका काम खत्म। अभी 8% पहले इस पर लगेगी, फिर इस पर, तो ये 8% जब इस पर लगाएंगे 8%, तो 460 तो लगने लगना है। 5750 का 8%, इसका भी 8% लगेगा, जो 460 रुपए है पहले साल की ब्याज। ये 8% इस पर भी लगेगी। तो कितना हो जाएगा? 800, 8 छंग 48, बचा कितना? 4, 8 चौक 32 और 4 36, और 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगी, परसेंट के बदले में 36.80 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था? दोनों के बीच का अंतर पूछा था, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। मैंने कहा था जो भी ये साइड में आता है ना हमारा, ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, तो कितना आ जाएगा? 36.80। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5000 रुपए पर 4% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। ब्याज की दर 4% वार्षिक है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है ब्याज। अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो एक साल में 4% है, तो 6 महीने में कितना हो जाएगी? 2% अलग से लगेगी, 2% अलग से लगेगी, तब जाके एक साल की निकलेगी। 6 महीने की अलग, 6 महीने की अलग। मूलधन कितना दिया है? 5000 रुपए। देखिए मूलधन 5000 रुपए दिया है, बीच का अंतर पूछा है। चलिए पहले 6 महीने की बात करेंगे,
तो ये जो 2% है इस पर लगेगी, परसेंट के बदले से 2 जीरो तो चली जाएगी, बचेगा 50, 50 दूनी कितना 100 रुपए, तो ये लगा पहले 6 महीने। अगले 6 महीने की बात करें, इसका काम खत्म हो गया। ये जो 2% बची है पहले 5,000 पर लगेगी, 5,000 का 2% 100 रुपए लगेगा, और 100 का भी 2% 2 रुपए लगेगा, तो कुल कितना हो जाएगा 202। लेकिन हमसे चक्रवर्ती ब्याज नहीं पूछा, हमसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और मैंने आपको बताया था जो साइड में होता है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, तो कितना आ जाएगा 2 रुपये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अगला नंबर क्वेश्चन, 3 तिमाहियों के बाद कुल रकम 13,310 रुपए होगी यदि ब्याज की दर 40% प्रति वर्ष है और चक्रवृद्धि त्रैमासिक की जाती है, तो वर्तमान मूल्य निर्धारित करें। देखिए ब्याज 40% वार्षिक है, ब्याज की दर एक साल में 40%, और चक्रवृद्धि क्या है त्रिमासिक की जाती है, 3 महीने में दी जाती है, प्रति तिमाही के हिसाब से दी जाएगी। जरा देखिए जब एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4, 3 महीना अलग, 3 महीना अलग, 3 महीना अलग, 3 महीना अलग, इस प्रकार 4 भाग में टूटेगी ब्याज। तो 40% 12 महीने की है, तो 6 महीने की कितना हो जाएगा 20%, और फिर 6 महीने को तोड़ेंगे 3 महीने में कितना हो जाएगा 10%, यानी 4 तिमाही होता है, तो 40 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 10% वार्षिक आ जाएगी, सॉरी 10% प्रति तिमाही आ जाएगी। 3 महीने में कितना आ जाएगी 10%, और हमें निकालनी कितने समय में? तिमाहियों के बाद, 3 तिमाहियों के बाद निकालना, यानी 10% अलग निकलेगी 3 महीने की, 10% अलग निकलेगी 3 महीने की, 10% अलग निकलेगी 3 महीने की, इस प्रकार 3 तिमाहियों की ब्याज निकल जाएगी। और कितनी रकम होती है? कुल 13,310 रुपये होगी। इसके बाद 3 तिमाही के बाद का ब्याज दे दिया है ना, तो वर्तमान मूल्य बताना है हमें कितना होगा। मूलधन दिया नहीं तो मान लेंगे अपने आप में कितना रहा होगा 100%, 100% रहा होगा। तो पहली तिमाही में कितना लगेगा? ये जो 10% है 100 का 10% कितना लगेगा 10%। अगली तिमाही में कितना लगेगा? इसका काम खत्म। ये जो 10% है पहले तो 100 पर लगेगी 10%, उसके बाद ये फिर इसका भी 10% कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा, तो कुल कितना होगा 10 और 10 20 और 1 21% हो गया। एक तिमाही, 2 तिमाही। अब तीसरी तिमाही की बात करें, इसका काम खत्म। ये जो 10% है ये वाली पहले तो 100 पर लगेगी, 100 का 10% कितना होता है 10%, फिर 21 का 10% कितना होता है तो 2.1% होगा, तो जोड़ लेंगे कुल कितना हुआ 21 और 10 31 और 2 33.1 हो गया, 33.1% ब्याज लगा। और हमारे पास कह रहा है 3 तिमाहियों के बाद कुल रकम इतनी हो जाती है। कुल रकम का मतलब वो मिश्रधन की बात कर रहा है, मिश्रधन हमारा 13,310 रुपए है, और यहाँ ब्याज आई 33.1%, और यहाँ क्या दिया मिश्रधन, तो हम परसेंट में भी मिश्रधन की वैल्यू लेके आएंगे। मिश्रधन क्या होता है? यदि मूलधन में मैं ब्याज भी जोड़ दूं मिश्रधन हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ अगर मैं इस ब्याज में 100% मूलधन भी जोड़ दूं तो मिश्रधन हो जाएगा, कितना हो जाएगा मिश्रधन 133.1% मिश्रधन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 3 साल का, यानी 3 तिमाही का। ठीक है, अब कितने रुपए दिया है 13,310, ये 13,310 किसकी वैल्यू है 133.1 की वैल्यू है, तो इसके बराबर रख देंगे। 13,310 को यदि मैं डिवाइड करूं किससे 133.1 से, 1% की वैल्यू आ जाएगी, मूलधन था कितना 100%, तो गुना 100 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। 1 दशमलव यहां से हटा के यहाँ पर 1 जीरो लगा लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कितनी बार चला जाएगा 10 बार चला जाएगा। 10 की 1,000 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो मूलधन कितना था 10,000 रुपये मूलधन था। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साधारण ब्याज के बीच का अंतर 464 रुपए है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। अंतर दे दिया अब की बार कितना 464 रुपए। मूलधन दिया नहीं, मूलधन हम मान लेंगे अपने आप में कितना रहा होगा 100% रहा होगा मूलधन। ब्याज की दर कितना है 10%, समय कितना दिया 2 साल।
अंतर दे दिया रुपए में तो अंतर ही हम प्रतिशत में निकालेंगे। मूलधन कितना मान लिया हमने 100%, तो पहले साल निकालेंगे। ये जो 10% है 100 पर लगेगी तो 100 का 10% कितना आया, 10% होगा। अब दूसरे साल की बात करें, ये जो 10% है पहले 100 पर लगेगी, 100 का 10% तो लगा, जो पहले साल की 10% थी उसका भी 10% लगा, कितना 1। क्वेश्चन में क्या दिया है, अंतर दिया है कितना, 2 साल का अंतर 464 रुपये, और 2 साल का अंतर यहाँ कितना है, 2 साल का अंतर यहाँ 1%। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो 464 रुपये है ना, ये जो 464 रुपये है, ये 1% की वैल्यू, अगर मैं इसको 1 से डिवाइड कर दूं तो 1% का मान आ गया। मूलधन कितना है 100%, तो 100 की गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46,400 रुपये आ जाएगा मूलधन। मूलधन कितना आएगा, 46,400 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। एसएससी जीडी 2023 में पूछा था ये, बहुत बढ़िया सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। यूनिट बराबर कर देंगे, अंतर प्रतिशत में दिया तो रुपए में भी अंतर दिया, ये 1% का मान है, 100% का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 46,400। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपए जमा किए, जिस पर उसे प्रतिवर्ष 10% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 18 महीने के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। 18 महीने के बाद उसे कितनी राशि, यानी मिश्र धन पूछ लिया हमसे, और ब्याज क्या देगी, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। मेरे भाई देखिए, जब एक साल में 12 महीने में 10% लगती है, तो 6 महीने में कितना लगेगी, 5% लगेगी, फिर 5% लगेगी, फिर 5% लगेगी, तभी तो 18 महीने हो गए, 6 महीना 6 महीना 6 महीना। ठीक है, मूलधन क्या है, मूलधन कितना है, 8,000 रुपये, मूलधन दे दिया 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये पर पहले कितना लगेगा, 5%, तो इसका 5% निकालेंगे, 5 अटे 40, 400 रुपये, तो ये हो गया, इसका काम खत्म। अब अगले 6 महीने बात करें, ये जो 5% है, ये वाली 5% पहले तो 8,000 पर लगेगी 400 रुपये, फिर इस पर भी 5% लगेगी, इसका 5% कितना आया, 20 रुपये आया, तो कुल कितना हुआ, 400 400 820 रुपये, कितना होगा, 820 रुपये हो गया। 820 रुपये हमारा 6 महीना, ये 6 महीना, ये 1 साल की ब्याज होगी। अब ये जो 5% बची तीसरी छमाही में, ये जो 5% है, ये पहले किस पर लगेगी, 8,000 पर, तो 8,000 का 5% कितना, 400 तो लगना ही लगना है, और ये 5% 820 पर भी लगेगी। इसका 5% कितना, 500, 5 दूनी 10, बचा कितना, 1 5 अटे 40 और 1 41, दो अंकों पे दशमलव परसेंट के नाम की, तो कुल कितना हो जाएगा, 800 और 400, 1220 और 41, 1261 रुपये हो गया। 1261 रुपये क्या हुआ, ये हमारा ब्याज होगी 1261 रुपये। उसने क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, यदि मूलधन में ब्याज भी जोड़ दे तो मिश्रधन हो जाता है। मूलधन कितना था, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये में क्या जोड़ दो, उसकी ब्याज जोड़ देंगे 1261 रुपये, तो मिश्रधन हो जाएगा 8,000, ये 1,000, ये 9,261 हो जाएगा, तो 9,261 का मतलब 9,261 रुपये उसका मिश्रधन हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा, सी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपए है, राशि ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2023 ने फिर पूछा अंतर वाला सवाल। मेरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मूलधन तो दिया नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, मूलधन अपने आप में रहा होगा 100%, मूलधन अपने आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा मेरे भाई। मूलधन अपने आप में 100% था। ब्याज की दर कितना दिया है, 4% वार्षिक, और कितने साल में, 2 साल में, तो 4% वार्षिक 2 साल में। तो 100 का 4% कितना होगा, 4% आएगा। दूसरे साल की बात करेंगे, 100 का 4% तो लगना ही लगना है, इसका भी 4% निकालेंगे, कितना, 4 चौक 16%, यानी कितना, 0.16% लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो कुल कितना हो जाएगा, अंतर दिया है 80 रुपए, और मैंने कहा था अंतर कौन सा होता है, जो साइड में दिया हुआ था ना, ये अंतर होता है। तो 0.16% की वैल्यू कितनी है, 80 रुपए है। तो अगर मैं 80 को 0.16 से डिवाइड कर दूं तो 1% का मान आ जाएगा।
80 को मैं किससे डिवाइड कर दूं, 0.16 से डिवाइड कर दूं, 1% का मान आ गया। मूलधन कितना, 100%, तो 100 का निकालना तो गुना 100 कर देंगे। अब यहां से दशमलव हटा करके 2 जीरो लगा लेंगे यहाँ पर, तो 16 से कितनी बार चला जाएगा, 16 पंजे 80 और 5 की कितने में 10,000 में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये आ जाएगा मूलधन। तो मूलधन कितना मेरे भाई, 50,000 रुपये, जो कि हमारा सही उत्तर होगा बिल्कुल। ऑप्शन कौन सा सही है, 50,000 पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, एक प्रिंसिपल चक्रवर्ती ब्याज पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में 26,450 रुपए की राशि देता है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, चक्रवर्ती होता है, मूलधन ज्ञात करें। एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है, आप लोग इसका आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं चेक करूंगा, चेक करके मैं रिप्लाई भी दूंगा उसका, जो बच्चा इसका आंसर देगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।